एक पुरानी कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड, और इस बात को हर बार सच साबित कर देते हैं सनी देओल। जो वे बड़े पर्दे पे आते हैं तो उनके सामने हर दूसरा एक्टर बच्चा लगने लग जाता है, और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि 2026 की शुरुआत में बॉर्डर 2 से जो रिस्पेक्ट सनी देओल को मिलनी चाहिए थी वो पब्लिक ने उन्हें दी नहीं है। इसलिए एक और बड़ा तगड़ा कमबैक तो बनता है, और सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा अगर देशभक्ति वाला हैट्रिक मार दी जाए। एक इंडियन पाकिस्तानी बेस्ट एक्शन मास स्टोरी, लेकिन राजा से बड़ा वो होता है जो राजा को कुर्सी पर बिठाता है। घायल, घातक, दामनी, तीनों भाई तीनों तबाही। मास सिनेमा की एक ऐसी हैट्रिक लगाई जो बाकी लोगों के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सपना जैसा है। अब यही सेम एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी 30 साल बाद 2026 में फिर से साथ लौट रही है, एक ऐसी चौथी फिल्म के साथ जो बॉलीवुड के बड़े से बड़े यूनिवर्स और एक्शन मूवीज का बाप हो सकता है। बंटवारा 1947, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, जिसका नाम पहले होने वाला था लाहौर 1947, जो मेरे हिसाब से शायद एक बेटर टाइटल हो सकता था। और जिस तरह से फर्स्ट लुक पोस्टर आया था, अगर आप सनी देओल के फैन होते तो आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा, बट कल रात को पोस्टर्स में टाइटल पढ़कर फाइनली कुछ अच्छा फील हुआ। खैर, फिलहाल टाइटल को मारो गोली और टीजर पे फोकस करो। पूरे 60 सेकंड का एक इंट्रोडक्शन आया है फिल्म का, जिसे देखकर लगता है धुरंधर के बाद एक और बार काफी लोगों को ब्रोनोल की जरूरत पड़ेगी। पहले सीन को देखकर ऐसा लगा जैसे हम 25-30 साल टाइम में पीछे चले गए हो। एकदम पुराने जमाने जैसा विंटेज सिनेमा वाला फील आ रहा था, जो अपनी कहानी से लोगों का दिल जीत रहा था। पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे पुरानी वाला गदर का टीजर चला दिया हो। वही सेम इमोशन है, वही ट्रेन वाली रियल लाइफ इंस्पायर्ड एक्शन सीन्स का उतना ही पावरफुल सनी देओल का वन लाइनर डायलॉग। इरादा तो नहीं है पर ऐतराज भी नहीं है। इस सीन को देखकर समझ आया कि डायलॉग क्या है, जिससे ज्यादा मैटर करता है कि डायलॉग बोल कौन रहा है। सनी देओल का लुक एकदम नॉर्मल सा रखा गया है, सिंपल और इसी रेट्रो जमाने का, फिर भी सिर्फ इस बंदे की आंखों से जो स्क्रीन प्रेजेंस आती है वो क्लास में भी मास ऐड कर देती है। और इस बात से 100% सभी लोग एग्री करेंगे कि अभिमन्यु सिंह बड़े ही अंडररेटेड विलेन है। बड़े से बड़े एक्टर के सामने मजबूती से खड़े हो जाते हैं, एकदम आलू की तरह किसी भी सब्जी में फिट हो जाते हैं। अगर टीजर के पीछे से वो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए तो तगड़े इमोशंस के पीछे फालतू शोर जैसा लग रहा है, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और प्रीति जिंटा को इतने सालों बाद किसी फिल्म में देखकर समझ आया कि बॉलीवुड की हीरोइनों का लेवल क्या हुआ करता था और धीरे धीरे गिरकर क्या हो गया है। बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग कर रही है प्रीति। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे फिल्म देखने का एक रीजन ऑलरेडी मिल चुका है चुपके से। यह जो देओल फैमिली का डेब्यू के सेकंड इनिंग्स खेली गई है, यह टीजर में तो ठीक लग रही है, बट फिल्म के अंदर अगर गदर 2 की तरह सनी देओल से कैमरा हटा के ज्यादा फोकस बाकी लोगों पे किया तो समझो पिक्चर गई। धुरंधर की यादें फिलहाल लोगों के दिमाग से गई नहीं है। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान की टॉपिक पर फिल्म बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन जब सनी देओल फिल्म में होता है तो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है।